Good morning, dear student. Today we will study the topic parts of a speech of class first in English grammar. So, dear students, let's understand this topic parts of a speech. Parts of speech किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में बहुत से वर्ड का यूज करते हैं. इंग्लिश लैंग्वेज है थाउजेंड ऑफ वर्ड. अंग्रेजी भाषा में हजारों शब्दों का प्रयोग होता है. ऑल दीज वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 काइंड्स अकॉर्डिंग टू देयर यूज इन सेंटेंस. प्यारे बच्चों, इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग के आधार पर 8 प्रकार से बांटा गया है. दिस काइंड ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड ए पार्ट ऑफ स्पीच. और यही अलग अलग प्रकार के जो शब्द होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ ए स्पीच कहते हैं. वाक्य में अलग अलग प्रकार के जो शब्द दिए गए हैं इन शब्दों की पहचान करना ही पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है. जैसे यहाँ पर दिया हुआ है द इंग्लिश लैंग्वेज हैज थाउजेंड ऑफ वर्ड्स. तो यहाँ पर आप देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर कितने वर्ड दिए गए हैं? 7 वर्ड दिए हुए हैं. और इन 7 वर्ड को अलग अलग वर्ड को हमें आइडेंटिफाई करना है, इनकी पहचान करनी है. और यही वर्ड क्या कहलाते हैं? पार्ट्स ऑफ ए स्पीच कहलाते हैं. तो दीज आर एज फॉलो. ये पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं? 8 प्रकार से हम पार्ट ऑफ स्पीच को डिवाइड करते हैं. तो 8 कौन कौन से प्रकार हैं? सबसे पहला कौन सा है? नाउन. सेकंड प्रोनाउन. थर्ड वर्ब. फोर्थ एडवर्ब. फिफ्थ एडजेक्टिव. सिक्स्थ कंजक्शन. 7 प्रीपोजिशन. और 8th पे आता है इंटरजेक्शन. तो होते क्या हैं? नाउन क्या होता है? नाउन किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति आदि के नाम का बोध कराने वाले जो वर्ड हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. जैसे यहाँ पे दिया हुआ दिल्ली, कोलकाता, पुणे, मुंबई. तो ये स्थान के नाम हैं. तो स्थान के नाम क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं. प्यारे बच्चों, इनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है. नेक्स्ट है प्रोनाउन. प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम. तो प्रोनाउन कौन से होते हैं? संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं. जैसे यहाँ पे दिल्ली दिया हुआ है. अब दिल्ली के स्थान पे यदि हमें किसी दूसरे वर्ड का यूज करना है तो किसका यूज करेंगे? हम इट का यूज करेंगे. तो यहाँ पर इट यहाँ पे किसका काम करेगा? प्रोनाउन का काम करता है. नेक्स्ट अगला दिया हुआ है वर्ब. वर्ब कौन से होती हैं? किसी भी वाक्य में किसी भी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं. अर्थात क्रिया से हमें किसी भी कार्य के होने का बोध होता है. नेक्स्ट है एडवर्ब. एडवर्ब कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण. क्रिया विशेषण कौन से होते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं. क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्रिया विशेषण कहलाते हैं. जैसे स्लोली, हैप्पली, इजीली, लकली. वह धीरे धीरे चलता है. तो चलना क्या है? वर्ब है. कैसे चलता है? धीरे धीरे. तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या हुआ? एडवर्ब हो गया. तो इस प्रकार से ये सभी वर्ड क्या है? एडवर्ब. नेक्स्ट वर्ड एडजेक्टिव. विशेषण. विशेषण कौन से होते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं. जैसे मैंने कहा ब्यूटीफुल हाउस. तो हाउस कैसा है? ब्यूटीफुल. तो यहाँ पे ब्यूटीफुल जो वर्ड है वो क्या हो गया? एडजेक्टिव है. इसी प्रकार से रेड शर्ट. तो शर्ट है आपकी वो क्या है? नाउन है. शर्ट कैसी है? रेड है. तो ये जो वर्ड हैं ये नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, नाउन की विशेषता बता रहे हैं. तो ऐसे शब्द है जो नाउन को की विशेषता बता रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं. नेक्स्ट है कंजक्शन. कंजक्शन कौन से होते हैं? जो दो शब्दों को या शब्द समूह को जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं, योजक कहते हैं. तो जैसे
राम एंड श्याम हैं, तो राम और श्याम दो नाउन वर्ड हैं। इन दोनों नाउन वर्ड को हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं? एंड से कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एंड है, ये कौन सा हुआ? कंजक्शन हो गया। ये दो शब्दों को जोड़ रहा है। तो ऐसे शब्द जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। तो ये बट, एंड, और, बिकॉज, ये सभी वर्ड यहाँ पे किसका काम करते हैं? कंजक्शन का काम करते हैं। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कौन से होते हैं? प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो समय, सिचुएशन, डायरेक्शन आदि का बोध कराते हैं। समय के बारे में, स्थिति के बारे में, दिशाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, वेयर इज़ योर बुक? आपकी पुस्तक कहाँ है? कहाँ पे रखी है? ऑन द टेबल, मेज पर रखी है। तो आपने ऑन का यूज किया है। ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। ये कंडीशन बता रही है कि कहाँ पे रखी हुई है। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक, अर्थात ऐसे शब्द जिससे हमें खुशी या अचानक दुखी होने का बोध होता हो। किसी बात को सुन करके जब अचानक हम बहुत अधिक खुश होते हैं या बहुत अधिक दुखी हो जाते हैं, तो उस समय अपने मुख से जो शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वे सभी शब्द क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसे किसी सुंदर वस्तु को देखकर हम क्या कहते हैं? वाव, अरे कितनी सुंदर है। यदि आपने कोई दुख की बात सुनी है तो क्या कहोगे? ओ। यदि कोई आपको पिंच करता है तो आप क्या करते हो? आउच। आप अचानक एकदम से, जैसे कोई व्यक्ति आपको पिंच करता है, आप अपने मुख से बोलते हैं आउच। तो इस तरह के ऐसे वर्ड है। ब्राउ, यदि कोई शाबाशी दे रहा है आपको तो आप क्या कहोगे? उसे ब्राउ। तो ये सभी ऐसे शब्द हैं जो अचानक खुशी या दुख के भाव को प्रकट करते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, हमने शब्दों को 8 प्रकार से डिवाइड किया है। तो ये कौन कौन से पार्ट्स हो गए? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छी तरह से लर्न करना है और इन्हें माइंड में रखना है। लेट्स से रिवाइज। अब हम इनको दोहराते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मेंशन द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमने जो अभी 8 पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े हैं उनके आपको यहाँ पर नेम राइट डाउन करने हैं। तो यहाँ फर्स्ट में आपने राइट डाउन किया नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। नेक्स्ट, अनस्क्रैम्बल्ड द वर्ड टू मेक ए न्यू वर्ड। आपको यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं इन शब्दों को चेंज करके आपको न्यू वर्ड बनाने हैं। जैसे यहाँ PIT दिया हुआ है, पिट दिया हुआ है, तो पिट से आपको न्यू वर्ड बनाना है। तो आपने क्या बनाया? TIP, टिप। तो इसी प्रकार से यहाँ टॉप, TOP दिया हुआ है, टॉप का हम चेंज करके क्या बनाएंगे? POT। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है NAP, तो NAP का क्या बनेगा? PAN। तो इस तरह से हम इन्हें चेंज करके और न्यू वर्ड बना देंगे।